हाउ टू मेक अ क्यू कार्ड लाइक दिस इन जस्ट 30 सेकेंड्स। अगर आपका क्यू कार्ड भी कुछ इस तरीके का होता है और आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम कैसे 30 सेकेंड्स में ये क्यू कार्ड का क्वेश्चन सुनते ही फटाफट से क्यू कार्ड बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एग्ज़ाम के टाइम इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म होते ही एग्जामिनर हमें एक क्यू कार्ड देते हैं जिसमें एक टॉपिक के अराउंड हमसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो कई बार हमें टॉपिक देखते ही ऐसा लगता है कि हमें इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिसमें हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो। तो आज हम एक अनफेमिलियर टॉपिक के ऊपर क्यू कार्ड बनाएंगे जो ऑलमोस्ट किसी की भी लाइफ में ना हुआ हो और हो सकता है कि हुआ भी हो, लेकिन कई बार उस टॉपिक या सिचुएशन को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए आज का टॉपिक अनकवर करते हैं। तो आज का हमारा क्यू कार्ड का टॉपिक है, एक बार वीडियो को पॉज करके गैस करके देखो और पता चल रहा है तो कमेंट करो और अगर नहीं पता चल रहा तो देखते हैं, आ जाओ। तो टॉपिक है Describe a puzzle you have played, what it is like, how easy or difficult it is, how long it takes you to solve it, and how you feel about it। तो इस क्यू कार्ड में हमें एक पज़ल को डिस्क्राइब करना है जो हमने खेली हो, वो कैसी थी, इजी थी या डिफ़िकल्ट थी, आपको कितना टाइम लगा उसको सॉल्व करने में और आपको कैसा फील हुआ उस पज़ल को सॉल्व करके। अब पज़ल तो हमें से बहुत से लोगों ने सॉल्व की होगी या नहीं भी, लेकिन इसको डिस्क्राइब करना कि पज़ल कौन सी थी और उसे हमने कैसे सॉल्व किया ये हम में से बहुत से लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, खासकर तब जब पज़ल कुछ इस टाइप की हो। सो हमारे पास अब सिर्फ 1 मिनट है इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए और 15 से 20 सेकंड्स तो हमारे टॉपिक को समझने में ही चले गए। तो अब आइडिया कोई ऐसा ढूंढो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, लाइक वर्ड पज़ल्स, क्रॉसवर्ड पज़ल और मैथ पज़ल तो ऑलमोस्ट सभी ने खेली होगी, लेकिन पज़ल तो किसी भी तरीके की हो सकती है, डोरेमोन की भी हो सकती है, नोबिता की भी हो सकती है, किसी फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस की भी हो सकती है या किसी सिंगर की भी हो सकती है, किसी भी फ्रूट, वेजिटेबल या किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब आपको क्या अच्छा लगता है वो आप जानो, लेकिन मुझे तो शिज़ुका पसंद है तो मैं तो शिज़ुका की पज़ल को सॉल्व करूँगी। मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि आइडियाज़ हमारे पास बहुत हैं, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है उस टॉपिक पर अगर हम कुछ बोलना शुरू करेंगे तो हम ज़्यादा टाइम तक बोल सकते हैं और हमारे पास बोलने के लिए आइडियाज़ भी कई होंगे। अब ये जो आइडियाज़ हैं और इनमें से जो यूनिक आइडिया हमारा है, इनकी कंट्रोवर्सी करके हमारी इंट्रोडक्शन भी तैयार हो सकती है। कैन यू बिलीव? येस, आई कैन बिलीव, बट इफ़ यू कैन नॉट बिलीव देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल शो यू अ मैजिक। सो लेट्स सी इट, लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्यू कार्ड। Well, there are many types of puzzles that I have played in my life, like word puzzles, crosswords, sudoku and math puzzles. While here I would like to talk about a puzzle that is a unique puzzle among all of these. Don't uncover your idea in the introduction according to me, but अगर तुम्हें सही लगता है कि आप अपने आइडिया को इंट्रोडक्शन में ही अनकवर करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन टॉपिक को अनकवर आपने 1 मिनट ख़त्म होने से पहले ही कर देना, नहीं तो अगर 1 मिनट में एग्जामिनर ने स्टॉप कर दिया 9 बैंड स्कोर का सपना तो भूल ही जाओ। लेकिन हमें ये 9 बैंड स्कोर चाहिए। तो अब इंट्रो के बाद ये बताओ कि कौन सी पज़ल थी, आपको कैसे मिली, आपने इसको देखा तो आपको कैसी लगी, किस तरीके की थी और इसे देखते ही आपको कैसा लगा कि ये क्या है और क्यों है और इसको कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स सी हम इंट्रो के बाद कैसे इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं ताकि हमारा 2 मिनट का क्यू कार्ड आसानी से पूरा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज अ फेमस कार्टून कैरेक्टर पज़ल ऑफ शिज़ुका। Actually, last year I visited my uncle's home during summer vacation. My uncle suggested us to play some games in order to enjoy the time without using our smartphones or laptops, because it was the time to be together and enjoy the outdoor scenes and natural beauty also.
Among all of these ideas, our uncle brought a puzzle at home and told us to solve it. At first, we could not believe what type of puzzle it is, whereas by solving it continuously, now we were a bit sure that it is a puzzle of a cartoon character. When we saw the hairs and totally pink dress, we were sure that it is a Shizuka. After we knew that, now we can solve that puzzle easily. Although the puzzle was difficult to solve because our uncle has hidden the page where the puzzle solving technique was given, we were solving that puzzle continuously without any problem. Lastly, I solved the end of the part myself and the puzzle was finally completed without any mistakes in almost an hour. अब इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए वही चीज़ रिपीट कर दो कि पज़ल सॉल्व की और ऐसी थी लेकिन कर ली हमने, लेकिन यूज़ द डिफरेंट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स दैट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड फर्स्ट. सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. All in all, I have solved a puzzle of Shizuka, which is a famous cartoon character in the Doraemon show, with the help of my cousins. Even though the puzzle was looking hard to solve, our continuous efforts that we have put in solving that puzzle were really fruitful. Don't skip the video here, there is important information here also. अगर आपका क्यू कार्ड पूरा ना हो रहा हो और आपको लगता हो कि टाइम होने वाला है लेकिन अभी तक एग्जामिनर ने स्टॉप नहीं किया, तो कंक्लूज़न को थोड़ा सा लंबा कर दो. नए आइडियाज़ मत जोड़ो लेकिन वही आइडियाज़ को रिपीट कर दो थोड़ा सा, लेकिन कुछ अलग वर्ड्स में, तो कंक्लूज़न थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. लेकिन डोंट बी नर्वस, बस कॉन्फिडेंटली कुछ भी बोल दो. एग्जामिनर के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. अगर स्पीकिंग टिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगली वीडियो में. हैव अ नाइस डे.